प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का हमारा विषय है सुख दुख का रहस्य। साथ संगत जी, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहा, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी हैं उसे और अधिक दुख प्राप्त होता है, और जो सुख में हैं उनको दुख नहीं प्राप्त होता। महादेव इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती से कहा, हम लोग और दोनों मनुष्य रूप में पति पत्नी के रूप में धरती पर चलते हैं, और एक गांव में के पास डेरा जमाया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ। तुम भोजन बनाओ। और उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे के बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं, और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लेकर चूल्हा तैयार कर लिया। साथ संगत जी, चूल्हा तैयार करने के बाद शिव जी वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव जी बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पार्वती ने पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आए? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से ईंट निकाल कर ले आई हूँ। महादेव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। इसके बाद तुम ईंट उन्हीं घरों से दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोग उनका रख रखाव अच्छी तरह से किए हैं, और घर भी सुंदर लग रहा था, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। इसके बाद शिव जी पार्वती से कहा, यह तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों का दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं वे अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो दुखी हैं वे अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। इसके बाद हर मनुष्य ये अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे उनको कोई दुख ना हो, और सुंदर इस प्रकार से सुंदर भवन का निर्माण हो सकता है। उनमें एक ईंट ले लेने से या उखाड़ लेने से उसकी सुंदरता चली जाती है। उसी प्रकार हमको अपने जीवन को सफल सुलभ बनाना चाहिए। हमें सेवा सुमिरन सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।